विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौट रहे हैं स्वदेश। कैबिनेट सुरक्षा समिति की करसक प्रधानमंत्री के आज होने वाले अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। उन्होंने कल आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज में भी हिस्सा नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर थे। इससे पहले कल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि इस हमले में जो भी शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकियों का नापाक मकसद कभी सफल नहीं होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। सरकार के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने उनसे सख्त कार्रवाई और घटना स्थल का दौरा करने के लिए भी कहा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत इस कायरतापूर्ण और जघन्य आतंकवादी हमले के अपराधियों और समर्थकों को न्याय के दायरे में लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा ने कल जद्दा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अल इसा ने जम्मू कश्मीर में हुए इस भयावह आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और मारे गए लोगों के निर्दोष लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि वे पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हैं, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने आतंकी हमले पर दुख जताया। और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमले से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि इटली प्रभावित परिवारों और घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं और हम सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के मकसद से हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को स्थायी रूप से अस्वीकार करते हैं। वहीं ईरान ने भी इस आतंकी घटना की कड़ी निंदा की है। भारत में ईरान के दूतावास की सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। दूतावास ने विशेष रूप से हमले में मारे गए लोगों के परिजनों, भारत सरकार और आम लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने और उनकी अच्छी सेहत की कामना की है।
वहीं भारत यात्रा पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी आतंकी हमले की निंदा की है और मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऊषा और वे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस भयावह हमले में हमारे विचार और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे संदेश में पहलगाम में आतंकवादी हमले में कई पर्यटकों के मारे जाने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस हमले के षड्यंत्रकारियों और इसमें लिप्त लोगों को कड़ा दंड मिलेगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय सचिव गृह सचिव गोविंद मोहन, गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक, सेना के कमांडर और मंत्रालय तथा विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। सूत्रों के अनुसार बैठक में उमर अब्दुल्ला ने आतंकवादी हमले के बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ पहलगाम में घटनास्थल पर जाएंगे। वे आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वे उपचार करा रहे घायलों को देखने अस्पताल भी जाएंगे। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर कल हुए आतंकवादी हमले में 2 विदेशियों सहित कम से कम 16 पर्यटकों की मौत हो गई है और 20 अन्य पर्यटक और स्थानीय लोग घायल भी हैं। अधिकारियों द्वारा जारी सूची के अनुसार मारे गए 16 लोगों में नेपाल और यूएई के एक व्यक्ति शामिल है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के 2 लोग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति शामिल है। शेष 6 लोगों के निवास की घोषणा अभी नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर बैसरन मैदान में दोपहर करीब 2:30 बजे हुए इस आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या कम से कम 26 है। इस आशंका के बीच कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनमें से कुछ को गंभीर हालत में श्रीनगर रेफर किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार सेना की वर्दी पहने 5 से 6 आतंकवादियों के एक समूह ने बैसरन क्षेत्र में पर्यटकों पर गोलीबारी की, जहां केवल घोड़े की सवारी करके पहुंचा जा सकता है क्योंकि वहां कोई वाहन योग्य सड़क नहीं है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा से जुड़े संगठन ने ली है। जम्मू कश्मीर सरकार ने और इसी के साथ इस बुलेटिन में, विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।